हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और मैं राजेंद्र जांगीड़ आपका स्वागत करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस की इस सीरीज में। और आज अपन सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 11। इससे पहले आप देखेंगे तो 10 पार्ट इसके अपलोड कर दिए गए हैं और प्रत्येक पार्ट में एवरेजन 20 क्वेश्चन हैं। तो अपन कह सकते हैं अभी तक अपन इसके 200 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और आगे भी अगर मैं बात करूँ तो 5 से 6 पार्ट इसके और अपलोड किए जाएंगे। अगर अपन डिस्काउंट को इंक्लूड कर लें तो आगे जो पार्ट आएंगे 1 या 2 पार्ट के बाद डिस्काउंट आपका शुरू हो जाएगा। उसके बाद अपन उसके भी 3 से 4 पार्ट पढ़ेंगे और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अपन उसमें करेंगे। देखिएगा इसका अगर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दूं कि इस टाइप में क्या पढ़ने वाले हैं तो आप देख लीजिएगा। अगर ये कैटेगरी आपको नहीं आ रही है तो वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए जहां अपने को बोला गया है कि एक आदमी अपनी वस्तुओं को 30% लाभ पर बेचता है। कंफर्म है कि यानी जितने में लाता है उसका 30% वो लाभ चाहता है। लेकिन होता क्या है कि जब वो 12 वस्तुएं किसी को देता है तो एक आर्टिकल फ्री भी दे देता है। तो इस तरह से उसका जो प्रॉफिट है वो 30% तो रहता नहीं है। कितना रहता है वो आपसे पूछा गया है। सेकंड, अपने से इसमें रिवर्स पूछ लिया गया। देखिएगा ये फ्री देने का कंसेप्ट क्या होता है, आर्टिकल जब खराब हो जाते हैं उसका कंसेप्ट क्या है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपके पास कोई 12 लेने आ रहा है, आप एक फ्री दे रहे हैं, या फिर आप 12 वस्तुएं लेके आए और उसमें से एक खराब आ गई, तो कंसेप्ट क्या है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो देखिएगा सेकंड कैटेगरी इसी तरह की है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 30% लाभ कमाने के लिए आर्टिकल खरीद के लाता है। लेकिन वो क्या करता है, 10 पेन यानी 10 पेन वो लेके आया और वो सोचता है कि मैं इस पर 10% का लाभ कमाऊंगा, जितने में 10 पेन आए होंगे। लेकिन बाद में जब वो बेचने लगता है तो उसको पता है कि 10 में से कुछ पेन मेरे पास खराब आ गई, और जो खराब आ गई उनको बेच नहीं पाता है। और इस वजह से उसका 30 का लाभ किस में कन्वर्ट हो जाता है बताओ, 4 में। तो उसको कितने पेन खराब मिले होंगे, 10 में, 12 में, 15 में, 20 में, ये आपको बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिएगा सक्सेसिव वाला। ए से आर्टिकल बी के पास पहुंचा, बी से सी के पास पहुंचा, सी से डी के पास पहुंचा। ये कैटेगरी 10, 20, 5% बच्चे भी कर लेते हैं ऐसे सवाल। अगर आप 4th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आज की इंग्लिश मीडियम बुक आती है, उनमें भी ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि ए से आर्टिकल बी के पास पहुंचा तो 10 का फायदा हुआ, बी से सी के पास पहुंचा तो 20 का फायदा उसको हुआ। लेकिन अपन जो इसमें वेरिएशन डालेंगे, जो आखिरी रेंज हो सकती है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। देखिएगा 47% लाभ पर ए ने वस्तु किसको बेची है, बी के, और बी के पास आते ही वस्तुएं कुछ खराब हो गई। ठीक है, खराब होने के बाद भी उसने क्या किया, सी को बेच दिया। कितने परसेंट के फायदे, के, और लास्ट का आपको 40 दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरह का एक और कंसेप्ट है। देखिएगा ए से किसके पास आई है, बी के पास, बी से किसके पास आई, सी के पास, और सी से डी के पास गई है तो यहाँ क्या दिए हुए रुपए है, और बाद में डी से ई के पास गई तो वापस क्या दिया हुआ, परसेंट। ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है, लेकिन यहाँ आपके पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया। तो इसको आप कैसे करने वाले हैं। ठीक है, ये भी इसी तरह का सवाल है। और एक वेरिएशन अपन ये देखेंगे इसमें कि एक वस्तु को उसके मूल्य के 6/7 में खरीदा जाता है और 20% के लाभ पर बेच दिया जाता है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। देखो कह भी रहा है कि 20 के लाभ पर बेच दिया, फिर भी कह रहा है कि कितना लाभ हुआ होगा, 20 ज़्यादा बोल रहा है। ठीक है, तो बने रहिएगा इस सीरीज में प्रॉफिट एंड लॉस की, क्योंकि आप इससे हम हैं और हम इससे क्या है, आप हैं। ठीक है, आप अगर आएंगे, वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, तभी हम आपको बेहतर से बेहतर बता पाएंगे। समझ रहे हैं। चलिए तो करते हैं। सूरज चांद सितारे सब मेरे साथ में रहे, सूरज चांद सितारे सब मेरे साथ में रहे, जब तक तेरा हाथ मेरे हाथ में रहे। शाखाओं से दूर हो जाए हम वो पत्ते नहीं, आंधी से क्यों औकात में रहे। ठीक है, चलिए इस खूबसूरत सारी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। देखिए क्या कहना चाह रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है और छोटा सा कंसेप्ट आप सीखेंगे यहाँ पे। देखिए एक आदमी अपनी वस्तुओं को 30% लाभ पर बेचता है, यानी वो ऐसा डिसाइड करता है कि जितने में मैं खरीद के लाया हूँ उसका 30% मैं यहाँ से लेने वाला हूँ। लेकिन होता क्या है, जब उसके पास कोई आर्टिकल खरीदने आता है, 1 दर्जन यानी 12 वस्तुएं जब उसके पास कोई लेने आता है तो वो एक आर्टिकल उनको फ्री देना शुरू कर देता है। तो उसका जो लाभ है वो 30% से कम हो गया होगा, और कम होने के बाद कितना हो गया होगा ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो देखिएगा फ्री का कंसेप्ट क्या है, एक छोटी सी लाइन आपको याद रखनी है। देखिए अगर 12 आर्टिकल पे आप एक आर्टिकल फ्री देते हैं तो आपसे कोई 12 लेने आता होगा तो आप उसको कितना देते होंगे बताओ, 13 आर्टिकल। लेने कितना आया था, 12, यानी 12 आपसे कोई अगला खरीद रहा है तो आप एक अपनी तरफ से मिला के उसको 13 दे रहे हैं। लेकिन देखिए
12 अगला आपसे खरीद रहा है, इसका मतलब अगला आपको पैसा देके जाएगा तो कितने का देके जाएगा, 12 का। यानी आपके पास जो एसपी आएगा, सेलिंग प्राइस जो आएगी, विक्रय मूल्य जो आएगा, वो कितने आर्टिकल का आएगा, 12 का। अगर मैं किसी शॉप पे जाता हूँ 4 आर्टिकल खरीदने तो मैं 4 ही के पैसे दूंगा, 3 खरीदने गया हूँ तो 3 ही के पैसे दूंगा, भले वो मुझे 3 पे 6 फ्री दे चाहे 1 फ्री दे, लेकिन मैं पैसा कितने का देने वाला हूँ, 3 का। 12 खरीदने गया हूँ तो मैं 12 का ही पैसा दूंगा, लेकिन दुकानदार ने आपको 12 प्लस 1 आपको दिया है। अभी जो एक आर्टिकल उसने आपको दिया है, ये उसने घर पे तो बनाया होगा नहीं, इसने ये भी खरीदा होगा। इसका मतलब है दुकानदार खुद कितने खरीद के लाता है, बताओ, 13। यानी 13 आर्टिकल खुद खरीद के लाया और अगले बेचते वक्त उसने पैसा कितने का लिया, 12। तो आपको सीपी की तरफ कितना रखना है, 13, एसपी की तरफ कितना रखना है, 12। 6 पे 1 फ्री देने का मतलब है आप 6 का तो पैसा ले रहे हैं, लेकिन आप खुद कितनी खरीद के लाए होंगे, फिर 7। ये आपका क्या हो गया, सीपी। यानी आप खुद 7 वस्तुएं खरीदते हैं, 7 का कॉस्ट प्राइस दे के आते हैं, लेकिन बेचते वक्त आप सेलिंग प्राइस यानी पैसा कितने का लेते हैं, 6। जब जब 6 वस्तुएं की बिकेंगी तब तक आपके पास सीपी जो चार्ज होगा वो कितने का होगा, 7, क्योंकि आप एक तो क्या दे देंगे, मुफ्त में देंगे। ठीक है, चलिए, तो इस चीज़ का क्या इंपैक्ट पड़ता होगा इस सवाल पे अपन सीख लेते हैं। बहुत आसान सी कैटेगरी देखिएगा, सिंपल सा रेशियो बनाना है आपको सीपी और एसपी का, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा मर्जी नहीं करना, सेकंडों में आंसर बताएंगे। देखिए, पहले से कितने परसेंट के फायदे की बात कर रहा है, बताओ, 30%। तो 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, यानी उसने ऐसा सोचा था कि अगर मैं 10 रुपये का आर्टिकल खरीदूंगा तो 3 ज़्यादा मैं उसको कितने में बेचूंगा, 13 में। सिंपल सी बात है। 30% का लाभ तभी होता है जब 100 का आर्टिकल 130 में बिके या 10 का 13 में बिके, बातें की है। यानी सीपी 10 तो एसपी 13। लेकिन होता क्या है, जब वो एक आर्टिकल 12 यानी उसके पास कोई 12 आर्टिकल के उसको पैसा देता है तो उसको एक मुफ्त दे देता है, तो कितनी दे देता होगा, बताओ, 13। तो खुद कितनी खरीद के लाया था, 13, पैसा कितने का ले रहा है, 12 का। तो एसपी की तरफ मैंने कितना रखा, 12। आप 4 खरीदने गए, पैसे आप 4 के ही देंगे। 12 खरीदने गए तो आप एसपी कितने का देके आएंगे, 12 का। एक का एसपी है कितना, 13। आप कितने आर्टिकल लेके आए, 12, तो 13 रुपए आप कितनी बार देके आए होंगे, 12 बार। और जबकि आप खुद कितने खरीद के लाए थे, 13। एक आर्टिकल है कितने का, 10 का। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं, इधर से मल्टीप्लाई करना है, इनका भी मल्टीप्लाई करना है। ये वाली इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी सीपी को, ये एसपी को। चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको काट देते हैं, ये भी कट जाएगा 5 बार और ये भी कट जाएगा 6 बार। इसका मतलब है ओवरऑल इसका ये प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ठीक है, 5:6। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं इसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो 1 यूनिट के इक्वल आ रहा है, लेकिन अपने से रिक्वायर्ड है प्रॉफिट परसेंट। तो एक का फायदा है कितने पे, 5 पे, इंटू 100 कर दे तो 1/5 आपको याद होगा कितने परसेंट के बराबर होता है जी, 20 के। तो इसको 30% का जहां ये प्रॉफिट कमाने की बात कर रहा था, जैसे ही आर्टिकल फ्री देने लगा तो इसका प्रॉफिट एक्चुअल में कितना हो गया, 20 हो गया। ये अपने सवाल का आंसर है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे अगले सवाल की। बहुत सिंपल है, 2-4 सवाल आप करोगे तो अभी आपको हैबिट हो जाएगी। देखिए क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचता है। तो 40% लाभ पर बेचने का मतलब हुआ 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। तो यहाँ से अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो लिखूं तो वो लाता कितने में है, 5 में। तो वो बेचना कितने में निर्धारित करता है, बताओ, 7 में। यानी कोई 5 रुपये का आर्टिकल था उसके पास, जब उसके पास कोई लेने आता है तो वो कितने रुपए दे के बेचता है उसको, 7 रुपये। लेकिन हुआ क्या, एक दर्जन यानी प्रति दर्जन 3 वस्तुएं मुफ्त देता है, तो पैसे अगले से लेता है 12 के। एक बेचता कितने में है, 7। कितनी दर्जन बेची है, 1 दर्जन। 1 दर्जन का मतलब 12, लेकिन 12 पे 3 फ्री दे दी जिनके पैसे इसने नहीं लिए, तो 12 + 3 यानी खुद कितनी खरीद के लाया होगा, 15। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। 12 आर्टिकल को बेचा है उसने, प्रति आर्टिकल कितने का, 7 का, जबकि खुद 15 खरीद के लाया था और प्रति आर्टिकल है कितने का, 5 का। ठीक है, चलिए 3 फ्री दे दी, लेकिन फ्री दे दी उनका भी इनको 5-5 रुपये पे करना पड़ा होगा, तभी तो 15 × 5 अपन ने लिखा है। इसको और छोटा कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ से 3 से कट जाएगा तो 5 बार, और कितनी बार, 4 बार। आगे गुंजाइश है नहीं, तो आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये तो आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 28। ये ओवरऑल आपका क्या आ गया, सीपी एसपी का रेशियो आ गया। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं 3 का फायदा है कितने पे, 25 पे, इंटू 100 कर दीजिए। तो ओवरऑल इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट आ रहा है वो कितने के बराबर हो जाएगा जी, 12% के। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे सवालों को अब आप करने लग जाएंगे, चाहे 3 पे 2 फ्री दे, चाहे 5 पे 4 दे, कितने भी आर्टिकल फ्री देता हो, ये कंसेप्ट आप सीख गए होंगे। चलिए नेक्स्ट एक और सवाल कर लेते हैं ऐसा।
ये लीजिएगा फटाफट। अब देखो खराब पाता है, खराब पाने का कंसेप्ट अलग है, फ्री देने का कंसेप्ट अलग है, दोनों में बहुत फर्क है। खराब पाता है तो इसका मतलब हुआ वो खरीद के कितने लाया है, 10 पेन, तो 10 पेन का अगला पैसे दे के आया, 10 पेन का सीपी वो दे के आया है। लेकिन जब वो बेचने लगेगा तो एक पेन तो खराब हो गया ना, खराब हो गया तो उसके पास जो एसपी अब आएगा वो कितने का आएगा बताओ, 9 का। उस पेन को तो बेच नहीं पाएगा, तो यहाँ पे संख्या कितनी हो गई, 9, यानी कि 9 आर्टिकल वो बेच पाया, जबकि वो खुद खरीद के कितने लाया था, 10। ये फ्री का कंसेप्ट होता है, समझ रहे। 2/5 आर्टिकल खराब हो गए, इसका मतलब आपने खरीदे कितने थे, 5, कितने नष्ट हो चुके, 2, बेच कितने पाओगे, 3। ये सीपी एसपी का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पहली चीज तो ये होती है, ठीक है। अपन यहां से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है अपना सवाल। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 80% लाभ पर बेचता है, तो 80% का मतलब होता है 20 का 4 गुना, 4 बटे कितना हो जाएगा, 5। तो 4/5 हो गया, इसका मतलब वो 5 में खरीदता है, और जब जब उससे कोई लेने आता है आर्टिकल, तो 5 का खरीदा हुआ आर्टिकल वो खुद कितने में बेचना डिसाइड करता है भाई, 9 में। लेकिन जब बारी आती है बेचने की, तो 10 पे एक पेन उसके पास खराब आता है, तो 10 पे एक पेन खराब आने का मतलब है खुद खरीद के लाता है 10, एक खराब आने की वजह से बेच नहीं पाता है, तो कितना हो जाएगा, 9। ये कंसेप्ट जाएगा सीपी पे, ये जाएगा किस पे, एसपी पे। 10 पेन, प्रति पेन 5 रुपए के हिसाब से खरीदे, तो इस तरह से इसके कितने रुपए खर्च हो गए, 50। 9 पेन बेच पाया, लेकिन एसपी इसने प्रत्येक का 9 डिसाइड किया था, तो इस तरह से कितना हो गया बताओ, 81। ये इसका प्रॉफिट परसेंट है, तो प्रॉफिट परसेंट इसका आ जाएगा 31 रुपए का फायदा है, वो भी किस पर, 50 पे। अगर मैं इसको डबल कर देता तो यहीं पे भी कैलकुलेशन हो सकती थी, कितना आ जाएगा, 62%। ऐसा भी कर सकते हैं आप, देखिएगा ये 100 हो जाता, 2 से गुना करता तो ये हो जाता आपका 162। 100 के रेस्पेक्ट में जितना फायदा है वो आपका परसेंट ही होता है, तो कितना आ जाता है, 62 आ जाता है। उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट अपन कंसेप्ट की बात करते हैं। देखिएगा क्या अपना अगला तरीका है, जहां पे अपने को बोल रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 50% पे बेचना फिक्स करता है कि 50% के फायदे पे वो बेचेगा, तो 50% के फायदे पे जो बेचता है वो 2 रुपये वाले आर्टिकल को बेचना शुरू करता होगा कितने में बताओ, 3 में। अगर 4 आर्टिकल लाता और चारों के चारों को वो बेच पाता, तो उसका फायदा आपको मेजर करने की जरूरत नहीं, कितना रहेगा बताओ, 50%। गड़बड़ तो तब होती है जब आपने 50% बेचने में फिक्स किया, लेकिन आप खरीद के लाए 50 आर्टिकल और आप 40 कोई बेच पाए, 10 आपके डिस्ट्रॉय हो गए, तो जितना आपने अज्यूम किया था उतना प्रॉफिट आपको होएगा नहीं। यही चीज इसमें निकालनी होती है और कुछ भी नहीं है। देखिएगा उसने कितना प्रॉफिट अज्यूम कर रखा है, 50%, यानी 2 रुपये वाली वस्तु को कितने में बेचता होगा, 3 में। लेकिन वो 12 पेन खरीद के लाया, एक पेन है कितने का, 2 का, तो कितने पेन खरीद के लाया, 12, यानी कि वो खरीदते वक्त कितने रुपए खर्च कर देता है बताओ, 24। समझ आई बात। लेकिन 2 पेन खराब हो गए, तो 12 में से 2 खराब हो गए, तो इसका मतलब है भाई साहब वो कितने बेच पाया बताओ, 10 से। और एक बेचना कितने में फिक्स करता है, 3 में, तो इस तरह से उसके पास एसपी जो आया होगा वो कितना आया होगा, 30 से। चाहे आप इस चीज़ को ऊपर कैंसिल आउट कर देते, चाहे यहाँ पे कर दीजिएगा, तो मैं इसको काट सकता हूँ 6 से, ये 4 बार, और ये कितनी बार बताओ, 5 बार। तो ये इसका फाइनली रेशियो आएगा 4:5, और 4:5 आप जानते हैं एक का फायदा है कितने पे, 4 पे, तो प्रॉफिट परसेंट जो इसका आएगा 1/4, और 1/4 का मतलब हो जाएगा यहाँ से 25%, इसका आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अगला सवाल खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, फटाफट देखिए क्या सवाल है। करिए ट्राई। किस तरह का कंसेप्ट है, क्या आपका सवाल है, कैसे आप करेंगे इसको। देखो इसमें आपसे उल्टा पूछ लिया गया है कि कितने आर्टिकल खराब हुए हैं। अगर मुझे आर्टिकल खराब बता दिए जाते तो मैं प्रॉफिट परसेंट तो अभी बता ही रहा था, वो तो अपन मेजर कर ही सकते हैं। लेकिन अब आपसे ये जानना चाह रहा है कि 30 का फायदा किस में कन्वर्ट हो गया, 4 में। तो ये तो तभी हुआ होगा जब जितने आर्टिकल उसने अज्यूम करेंगे उतने के उतने नहीं बेच पाया होगा। तो देखिए कि कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा, ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, सिंपल तरीके से इसको सोल्व करना है। 30% के फायदे पे जो बेचना शुरू करता है, इसका मतलब है वो 10 रुपये वाले आर्टिकल को CP/SP 10 रुपये की वस्तु को कितने में बेचना शुरू करता होगा बताओ, 13 में। यानी प्रत्येक आर्टिकल खरीद के लाता है 10 रुपये का और बेचता कितने में, 13 में। क्यों? क्योंकि फायदा कितने परसेंट का अज्यूम किया हुआ है, 30 का।
लेकिन 10 पेन पे कुछ खराब पाता है, इसका मतलब खरीद के कितने लाया बताओ, 10 पेन लाया है, लेकिन बेस 10 नहीं पाया। बेस भी अगर 10 पाता तो इसका प्रॉफिट परसेंट काउंट करने की जरूरत ही नहीं, आपको इतना ही आता। तो बेस कितने पाता है बताओ, x मान लिया। और इस तरह से इसका जो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट आ रहा है वो आपको सवाल में बता रखा है, कितना आ रहा है बताओ, 4% है। तो 4% का फायदा इसको हुआ है। तो 4% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/25 से। यानी फाइनली ये भाई साहब क्या कर पाए, 25 रुपए वाले आर्टिकल को बेच पाए कितने में बताओ, 26 में। ठीक है, जहां इसने 10 रुपए वाले आर्टिकल को कितने में बेचना शुरू किया था, 13 में, लेकिन 10 पेन खरीद के लाए थे, कुछ पेन खराब होने की वजह से X पेन बेच पाए और इनका जो प्रॉफिट परसेंट है ओवरऑल वो 25 से कितना गया बताओ, 26 से। तो यहाँ से आपके पास दो तरीके होते हैं, ये चीज़ मैं पहले भी समझा चुका हूँ। देखिएगा 10 का 10 से करेंगे तो कितना होएगा 100 और 13 का X से करेंगे तो 13X। इसका फाइनली रेशो कितना बनता है आगे जाके 25 और इसका रेशो कितना बनता है भाई 26। ये लीजिएगा, यहाँ से आप x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू जब आप निकालने जाएंगे तो 13 इसको कितनी बार काटेगा, 2 बार, और 25 इसको कितनी बार काटेगा, 4 बार, 2 से गुणा कर लेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। यानी कितने आर्टिकल वो खरीद के लाया था, 10 से, लेकिन वो बेच कितने पाया है बताओ, 8 है। तो आप जान रहे हैं प्रति 10 पेन वो कितने पेन खराब पाता है। तो 10 - 8, इसका मतलब कितने पेन उसके पास खराब थे जो बेच नहीं पाया था। अगर ये 2 खराब नहीं होते तो उसका फायदा कितने % का होता, 30 का ही होता। यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 10 × 10 किस रेशियो के बराबर है, 25 के, और 13x किसके बराबर है, 26 के। इस हिसाब से आपका x कितना होना चाहिए बताओ, 8 होना चाहिए। ये आपका आंसर है। समझ में आ रही बात। ये चीज़ें देखो थोड़ा थोड़ा आप सीखने जाओगे तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आने लगेंगी। 100 है तो 25 का 4 गुना है, तो इधर भी 26 का कितना गुना होगा, 4 गुना। 26 का 4 गुना जब आप करेंगे तो यहाँ पे 8 रखने से आ सकता है। समझ रहे, 104। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक दुकानदार क्या करता है, कितने % का फायदा जूम करता है भाई, 50% का। तो 50% के प्रॉफिट का मतलब होता है 1/2। तो वो आर्टिकल खरीदना कितने में शुरू करता है, 2 में, और उसको 1 बढ़ा के कितने में बेचना, 3 में। यानी जब भी वो आर्टिकल खरीदता है 2 रुपये का खरीदता है, कितने में बेचता है, 3 में। लेकिन हुआ क्या कि प्रति दर्जन उसके पास कुछ पेन खराब आते हैं। तो प्रति दर्जन मतलब खरीद के लाता है 12 ही, लेकिन कुछ खराब आ जाने की वजह से बेच कितने पाता है भाई, x। और ऐसा करने से उसको उतना फायदा नहीं होगा जितना उसने अज्यूम कर रखा है। कितना मान रखा है उसने, 50 के फायदे पे बेच रहा था। एक भी पेन खराब नहीं होगा, 12 आर्टिकल खरीदे 12 ही बेच देता तो 50% का फायदा होता। लेकिन हुआ कितने का है, 25% का। तो 25% का फायदा होने का मतलब है ये होता 1/4। यानी फाइनली वो 4 से किस रेशो में आ पाया बताओ, 5 में। तो अभी अभी मैंने बताया था 12 का 2 से होगा, या इस तरह से कर लीजिए, इसको मैं काट देता हूँ कितनी बार, 4 बार। ये हो गया 8 बटे में कितना, x। ये रेशियो बराबर है, इधर 8 का रेशियो कितना आया, 4 कटने के बाद, और इसका कितना आया, 5। ये इसको काटेगा 2 बार और इधर से गुना करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। इसका मतलब 12 की बजाय वो कितने आर्टिकल बेच पाया बताओ, 10 से। अगर 12 के 12 बेचता तो उसका फायदा होता 50% का, 25 का हुआ है तो 12 के बदले में 10 बेच पाया। ऐसा इसलिए हुआ कि 12 - 10 यानी उसके पास कितने पेन खराब आ गए थे बताओ, 2 पेन उसके पास खराब आ गए थे। ये अपने से पूछा गया था कि प्रति दर्जन वह कितने पेन खराब पाता है। तो कितने पेन खराब पाता है बताओ, 2। ये आपके सवाल का आंसर है। उम्मीद है कि ऐसी कैटेगरी भी आप अब कर देंगे। थोड़ी सी देखो अभ्यास की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। ऐसे क्वेश्चंस आपको माइनर, बहुत कम ऐसी बुकें होंगी जहां पे आपको इस तरह का कंसेप्ट, इस तरह के सवाल आपको नजर आएंगे। देखिएगा ये बड़ा कॉमन सवाल है, किसी भी बुक में मिल जाएगा। और एसएससी ने पता नहीं कितनी बार इसको पूछा है कि ए से आर्टिकल बी के पास गया, बी से सी के पास गया, सी से डी के पास गया, इस तरह से आगे बढ़ता गया। तो आपको बताना है यहाँ पे कि जब डी ने इसको 18,900 रुपये में खरीदा है, तो जब ये सबसे पहले किसके पास था, ए के पास। तो ए के पास जब ये था तो कितने रुपए का होगा, ये आपको बता रहा है। तो देखो इसका मैं पहले कंसेप्ट बताता हूँ आपको, कंसेप्ट क्या होता होगा। देखिए ध्यान से, जब कोई आर्टिकल यहाँ पे है x रुपए का, उसको 20% फायदे पे बेचने का मतलब है आपने उसका एसपी कर दिया होगा 120। इसके बाद ए के पास था तो x रुपए का था, जैसे इसने बी को लिया तो बी ने इसको 20% फायदे, ए ने इसको 20% फायदे पे बेचा, ये इसका सीपी हो गया, इसका क्या हो गया, एसपी। अब जो ये बी फायदा कमाएगा वो इस पूरे अमाउंट पे कमाएगा।
अभी वस्तु देखो सी के पास जाती है और मान लीजिए 10% की हानि पे जाती है, तो अपन कहेंगे कि इसके लिए इसका कॉस्ट प्राइस ये रहेगा और जितना लाभ जितना हानि होगा वो इसका होगा। तो 10% की हानि होने का मतलब ये इसका एसपी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस तरह की सीरीज बनती जाती है। इसी को अपन अगर लिखना चाहें बेसिक तरीके से तो देखिए एक तरीका तो इसका ये हो जाता है कि इनिशियल का मतलब जो प्रारंभिक था इसका जो ए के पास था, इनिशियल इंटू 100 प्लस माइनस x1 अपॉन 100 और इधर आ जाएगा आपको 100 प्लस माइनस x2 अपॉन 100 और ये आपका सो ऑन आगे चलता रहेगा और फाइनल वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फाइनल का मतलब है लास्ट में अगर ये डी के पास जाती है, ई के पास जाती है, एफ के पास जाती है, जी के पास जाती है, एस के पास जो भी है वो फाइनल है। इनिशियल का मतलब यहाँ शुरुआत में जो बंदा है, राम है, श्याम है, होलसेलर है, रिटेलर है, जो भी है, डीलर है, कोई भी XYZ मैन्युफैक्चरर है, कोई भी है, तो वो इनिशियल है और फाइनल में जो खरीदता है वो फाइनल हो जाएगा। लेकिन ये देखो ये तरीका आप तभी लगा पाएंगे जब ये वैल्यू आपकी बहुत आसान आती है, 5%, 10%, 12%, 20%, 25%, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप इसका रेशियो भी बना सकते हैं और रेशियो वाला मेथड क्या होगा वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो दोनों तरीके से अपन देखेंगे, ये वाला भी और वो वाला भी। देखिए कैसे। सबसे पहले देखिए ये है आपका, मैं यहां पे लिख देता हूं 1/6 है और बी ने यहां पे बेचा है तो ये 1/7 होता है। ठीक है, ये 1/8 होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ये लीजिएगा। ठीक है, याद नहीं है तो मैंने यहां पे लिख दिए। अब अपन बात करेंगे, देखिएगा ए से आर्टिकल बी के पास गया तो फायदा हुआ 1/6 का, बी से सी के पास गया तो फायदा हुआ 1/7 का, ये भी लाभ है। सी से डी के पास गया तो फायदा हुआ 1/8 का और लास्ट में इसको खरीदा किसने? डी ने। तो आपको बताना है कि डी ने अगर इतने का खरीदा तो ए के पास कितने का था। रेशियो बना लीजिएगा आप, इनिशियल इज टू फाइनल। और आपसे हमेशा यही पूछा जाएगा, क्योंकि अगर आपसे बी का पूछा जाएगा तो आपको इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। डी से आप फिर क्या पे आ जाएंगे? बी के पास आ जाएंगे। अगर आपका सी का पूछेगा तो इन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो सबको कनेक्ट करेगा वो, ए से डी की बात हमेशा करेगा। तो देखो कैसे करेंगे। इसने आर्टिकल कितने का खरीदा था? 6 का। बी को कितने में बेच दिया? 7 में। यानी ए से बी तक पहुंचने में वस्तु कितने की हो गई? 7 की। 6 की थी तो 7 की। यहाँ पे देखिएगा इसकी बात करें तो इसने 7 रुपए में खरीदी थी और एक का फायदा हुआ तो 8 में। हानि होती तो ये कितने में बेच पाता? 6 में। इसकी बात करें तो कितने में खरीद के लाया? 8 में। और बेचता कितने में है बताओ? 9 में। तो ये जो आपके पास आया है पार्ट, ये इनिशियल इज टू फाइनल आया है, ये लीजिएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, शुरू में जितने की थी वो रेशियो आएगा और ये बढ़ते बढ़ते कितने की हो गई? फाइनल रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ से आप कैंसिल आउट कर लीजिए। देखिए 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी चला जाएगा। 3 से भी गुंजाइश है, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 का 3 कितना हो जाएगा? 9। यानी ऐसा करते करते ये आर्टिकल 2 रुपये का आर्टिकल अगर शुरू में ए के पास था तो फाइनली ये डी के पास पहुँचते पहुँचते कितने रुपये का हो गया बताओ? 3 रुपये का। और आपको कह रहा है कि 18,900 रुपये का हो गया। तो 18,900 जो है वो कितनी यूनिट के बराबर है? 3। वैल्यू कितने की बतानी है बताओ? 2 की। तो यहाँ से अपन सोल्व करेंगे तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा, ये इसको काट देगा 6 और 61 बार। तो ये आ जाएगा 0, 0, 2 और 6 दूनी 12। यानी शुरू में जब ये आर्टिकल था तो कितने रुपए का? सॉरी माफ़ करना है, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12,600 का। यानी जब ये यहाँ पे था तो 12,600 रुपये का था। कुछ अमाउंट बढ़ा, फिर कुछ बढ़ा, कुछ बढ़ा, फाइनली आपके पास हो गया 18,900 का। तो ये तरीका जो है ये बिल्कुल कारगर भी है, बहुत बेनिफिशियल भी है और बहुत फास्ट आप कर सकते हैं। चाहे 10% आए, चाहे 20 आए, चाहे 5 आए, चाहे 95 आए, चाहे 18 आए, चाहे 8 आए, चाहे 47 आए, किसी भी तरीके से इसको किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो अपन बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की। इसको देखिएगा ऐसे भी लिखा जा सकता है। इनिशियल कितने रुपए की अपन मान लेते हैं, आर्टिकल को अपन मान लेते हैं कि कितने रुपए की हुआ करती थी? x की। इसने 1/6 के लाभ पर बेची तो अपन 6 में लाए थे और कितने में बेचती? 7 में। ये b का CP हो गया। ये b के लिए कॉस्ट प्राइस होगी। जो भी फायदा b कमाएगा वो इस पर कमाएगा। अब b कमाता है फायदा इतने का, तो ये 7 रुपए में तो खरीदता है और कितने में बेच देता है? 8 में। अब ये जो है ये आपका हो गया किसके लिए? c के लिए कॉस्ट प्राइस। जो भी फायदा सी कमाएगा वो इस पे कमाएगा और उसने कमाया कितने का है? 12.5 का। यानी 8 रुपए में खरीद कर कितने में बेचा है? 9 में। और ये वाला प्राइस आपको दिया हुआ 18,000 किसके बराबर बताओ? 900 के। ऐसे भी लिख सकते हो। तो जो x की वैल्यू आएगी वही आपके सवाल का आंसर होगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से 8 आ जाएगा, 3 2 बार काटेगा
और ये कितनी बार, 3 बार। उधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ रही होगी 18,900 का मल्टीप्लाई होगा 2 से और डिवाइड किससे होगा, 3 से। ये 3 रेशियो के बराबर था अपना, और यहाँ से भी सोल्व करेंगे तो आपके पास उत्तर आ रहा होगा 12,000 कितना 600। ये अपने सवाल का आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? कोई डाउट भाई किसी को? देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हैं बहुत फास्ट। चलिए बताइए क्या इसका आंसर आना है। देखो बताओ, देखिए बहुत फास्ट करिएगा, क्या इसका आंसर आता है? हाँ जी, देखो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। देखो नेक्स्ट, ए बी को 20% के लाभ पर बेचता है, तो ए बी को 20% लाभ पर बेचता है तो 20% की फ्रैक्शन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 1 बटा कितनी होती है, 5 होती है। बी सी को बेचता है 16 सही 16/3% जो कि होती है 1/6। नेक्स्ट सी डी को बेचता है 37.5%, तो 37.5% होता है 3/8, 12.5% का 3 गुना है, जिसको आपको याद करना है। डी से किसके पास पहुंची, ई जो कि था 33 सही 1/3%, जो कि बराबर आएगा आपका 1 बटा किसके बताओ, 3 के, 1/3 हो जाएगा। तो ए से ये बी के पास गई है, बी से किसके पास, सी के पास, सी से डी के पास और डी से ई के पास, यानी ये आपका इनिशियल है। ए से गई है बी के पास, बी से सी के पास, सी से डी के पास और डी से किसके पास पहुंची भाई, ई के पास। और ई ने इसे खरीदा है कितने रुपए में, 13,200 में। तो आपको बताना ए के पास कितने की थी। तो मुझे 2 ही चीज़ें चाहिए यहाँ पे, मैं मेजर करूँगा इसका, इनिशियल इज टू फाइनल। क्या रेशियो बनेगा शुरू से लेके लास्ट, 1/5। 1/5 का क्या हो रहा है, लाभ। इसका मतलब है 5 रुपये में लाया था, 1 का फायदा लेके कितने में बेच दिया होगा, 6 में। 1/6 की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 1/6 की हानि होने का मतलब 6 में खरीद कर कितने में बेच दिया गया, 5 में। 37.5% का क्या होता है, लाभ। इतने का लाभ होने का मतलब है 8 में खरीद कर कितने में बेच दिया गया, 11 में। नेक्स्ट अपन बात करें तो अपने पास आ जाएगा, अगले पार्ट की बात करें तो ये है आपका 33 सही 1/3%, जो कि लाभ है। लाभ है तो 3 रुपये का आर्टिकल कितने में बेच पाया होगा, 4 में। इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला पार्ट आ रहा होगा इनिशियल के लिए, और ये आएगा आपका फाइनल के। कुछ कट रहा है तो काट दीजिएगा। तो यहाँ से देखेंगे 5 रेशियो कट जाएगा, 6 रेशियो 6 से कट जाएगा, और भी गुंजाइश है, ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ पे तो आ जाएगा आपके पास 6 रेशियो और यहाँ पे आ जाएगा बोलो कितना, 11। यानी ए के पास ये जब थी तो 6 यूनिट के बराबर थी, और लास्ट में जाते जाते यहाँ पे जब हुई तो कितने यूनिट की हो गई बताओ, 11 यूनिट की। कौन सी वैल्यू दे रखी है आपको ये देखना है। अगर आपको 11 का मान बता रखा है, ठीक है, ये लीजिए अपने को दिया हुआ है 13,200 में किसने खरीदा है, ई ने। तो ई 13,200 रुपये में खरीदता है, जो कि किसके बराबर है बताओ, 11 यूनिट के बराबर है। आपको वैल्यू बताने है किसकी, 6 की। तो इसको काट दीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको 12 बार काटेगा तो 12 का 6 कितना हो गया, 72। इसका मतलब शुरू में ये आर्टिकल कितने रुपए का हुआ करता था, 7200 रुपये का हुआ करता था। क्या बात समझ में आई क्या? इसमें बीच में अमाउंट आ जाए या कुछ आर्टिकल खराब हो जाए, वो कंसेप्ट आपके थोड़ा काम आएगा, वही आपके लिए नया हो सकता है। इतनी तो उम्मीद करता हूँ कि ये तो आपको पहले से भी आ रहा होगा। बहुत से बच्चे इसमें तो क्या है, यहाँ तक तो कर भी लेते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं आपको अगला सवाल दिखा देता हूँ, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए ट्राई। इसमें एक अमाउंट आ गया बीच में, तो अमाउंट आने पे क्या करेंगे देखिएगा, किस तरह से आप उत्तर दोगे। सबसे पास ए के पास, ए से बी के पास गई तो 3/8, 3/8 का भी प्रॉफिट है। बी से सी के पास गई तो कितना, 1/11, 1/11 का लॉस है। ये डी सी के पास आ गई, सॉरी लॉस है, ये सी के पास आ गई। सी से डी के पास गई तो 1200 रुपये और जुड़ गए, और अब ये पहुंचे किसके पास, डी के पास। और डी ने किसको बेचा है, इसको ई को बेचा है। डी से ये वस्तु गई है 1/3 के प्रॉफिट पे, और किसके पास गई है, ई के पास। और ई ने इसको खरीदा है कितने रुपए में बताओ, 16,000 रुपये में। ये आपको सवाल में दिया हुआ है, 16,000 रुपये में ई ने खरीदा है। आपको बताना है कि आर्टिकल शुरू में कितने का था। तो देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप इसको इंक्लूड मत करिएगा, इन चीज़ों को, जहाँ पे अमाउंट आ गया
उससे आगे की कैलकुलेशन एक तरफ रखनी है और उससे पीछे की कैलकुलेशन एक तरफ रखनी है, ठीक है। अमाउंट से पहले और अमाउंट से बाद। इसका मतलब है ये 1/3 का लाभ किसने लिया था? डी ने। तो डी ने अगर 3 रुपए की खरीदी होगी तो कितने में बेची होगी बताओ? 4। यानी यहाँ पे अगर ये 3 रुपए की थी तो यहाँ जाते जाते कितने की हो गई? 4 की। और 4 की होने के बाद ये कितने की हो रही है बताओ? 16,000 की। तो निश्चित रूप से अपन यहाँ पे कह सकते हैं कितने रुपए की होगी बताओ? 12,000 रुपए की। यानी कि डी इसे बेचता है कितने में? 16,000 में, जबकि उसने कितने में खरीदा था? 12,000 में। 12,000 की जब ये थी तो किसके पास हुआ करती थी? देखो यहाँ से डी के पास। और डी को किसने बेचा है? सी ने। कितने रुपए जोड़ के? 1200 रुपए। यानी सी ने डी को दिया है 1200 रुपए जोड़ के, और 1200 रुपए जोड़ के कितने में? 10,000, 12,000 में। तो 12,000 रुपए में से अगर आप इसका लाभ निकाल दें तो ये इसकी सेलिंग प्राइस है, किसकी? सी की। और ये इसका क्या है? प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस में से निकाल लूँगा तो मुझे ये पता लग जाएगा कि इसने कितने में खरीदी होगी। तो यहाँ से इसको निकाल दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 10,000 कितना? 800 रुपये। 10,800 के 10,800 की किसके पास थी? सी के पास। और आपको निकालना किसका है? ए का। तो यहाँ से आपका वो रूल लग जाएगा। आगे आपको कैलकुलेशन इंडिविजुअल करनी पड़ेगी। सबसे पहले किसके पास थी? ई। कितने की? 16। कितने फायदे में बेची गई थी? 1/3। तो ये 3 में लाके 4 में बेची थी, तो ये कितना हो गया? 12,000। इसे ठीक पहले की बात करूँ तो जो आर्टिकल को 12,000 में बेचता है और कितने का फायदा कमाता है? 1200 का, तो उसके लिए आर्टिकल कितने का रहता होगा? 10,800 का। अब यहाँ से अपन वो रेशो निकाल देते हैं। देखिए 3/8 है, तो 8 से 3 ज़्यादा कितने की हुई होगी? 11 की। और यहाँ से देखिए 11 की खरीद कर कितने की बेची होगी? लॉस है तो 10 की। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं 8 रुपये वाली वस्तु 10 में, तो 10 में है तो इसके बराबर है 10,800 बराबर है कितनी यूनिट के? सी। तो सी कितना है आपका? 10। और जब ए के पास थी तो कितनी थी? 8। ये आपका कैंसिल आउट हो गया। आगे आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 0, 8 का 8 कितना हो गया? 64। और आगे आ जाएगा 8, यानी 8,640 रुपए की ये बिगनिंग में हुआ करती थी। किसके पास? ए से बी के पास गई तो 8 से 11 की हुई, फिर 11 से 10 की हुई, और 10 की हुई तब 10,800 की हो गई। 10,800 में 1200 रुपये जोड़कर इसको बना दिया गया 12,000 का, और 12,000 पे भी 1/3 का प्रॉफिट लेके इसको बेच दिया गया कितने में? 16,000 में। तो 16,000 की अगर ई के पास है तो यहाँ पे आपके पास कितने की रहेगी बताओ? 8,640 की। समझ में आई बात? नेक्स्ट पार्ट की अपन बात करते हैं, अगले पार्ट के। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें भी आपको बीच में अमाउंट दिख जाएगा, और अमाउंट नहीं है तो बहुत आसान सवाल होगा। फिर देखो कितना फास्ट अपन इसको लगा सकते हैं। लागत मूल्य का 1/5 लाभ कमाने का मतलब होता है 5 रुपये से कितने की हो जाना? 6 की। ये इनिशियल और ये क्या है? फाइनल। ठीक है। आगे कह रहा है बी ने 20% का फायदा कमाया, तो 20% भी 1/5 होता है। 5 से आर्टिकल कितने का हो गया? 6 का। और सी ने इसे बेच दिया 600 रुपये में, 1/6 की हानि। तो 1/6 की हानि का मतलब होता है 6 रुपये का आर्टिकल कितने में? 5 में। ये रिप्रेजेंट करता है इनिशियल को। ये 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। तो 6 यूनिट आपकी बराबर दी हुई है कितने के? 600 के। लास्ट में से 600 रुपये में खरीदा गया है, तो 600 के बराबर है, तो 5 आपका बराबर आ जाएगा किसके? 500 के। ये अपने सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये आपका आंसर आ गया। देखिए और थोड़ा सा अच्छा सवाल इसमें बनाते हैं अपन, ये लीजिएगा। ये भी सिंपल ही है, 5-4 का है, तो आप आराम से इसको कर देंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिएगा, ए से किसके पास जा रही है? बी। बी से किसके पास? सी। सी से किसके पास? डी। लिख लेते हैं डायरेक्ट ही, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, जैसा आप एग्जाम में करेंगे वैसे। मिल मालिक से कहाँ पे गई है? थोक के पास। कितना? 22.5। तो 22.5 कितना होता है? ये आपका बटे में 100 आएगा, और पॉइंट हटाएंगे तो 1 और आ जाएगा। जब इसको आप काटने जाएंगे तो ये तो हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा जी 40। तो अपन कह सकते हैं इतने का फ़ायदा लेने वाला 40 के आर्टिकल को कितने का बना देता है बताओ? 49 का। बाद में इसे बेचा गया 33 सही 1/3% के लाभ पर, तो 3 रुपये का आर्टिकल हो गया कितने का? 4 का। बाद में इसे बेचा गया 14 सही 2/7% की हानि पर, यानी हानि पर बेचने का मतलब 7 का आर्टिकल कितने का हो जाएगा? 6 का। और बाद में इसे लास्ट में इसने खरीदा है 1225 का, तो इसको सोल्व कर लीजिएगा। 7 इसको कितनी बार काट देगा भाई? 7 बार। और कोई गुंजाइश है? 4 इसको काटेगा 10 बार, और 10 इसको काट देगा 3 बार, और 3 इसको काट देगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10, 5।
तो 5 रुपये का आर्टिकल आपका हो गया कितने का 7, और 7 का होने के बाद वो 1200 कितने का है 25 का है। आपको 5 का बताना है तो 1225 अगर 7 रेशियो की वैल्यू है तो 5 रेशियो की क्या होगी 7, इसको कैंसिल आउट करेगा एक बार। आगे आपके पास कितना हो गया 52, 7 का 7 गुणा 49, आपके पास बचा 7 पंजो 35। इसको सोल्व कर लीजिए, 5 का 5 25, बचा 2, 17 5 85 और 2 87। ये आर्टिकल का क्या आ जाएगा लागत मूल्य आ जाएगा। क्या समझ में आ रही है बात? कर सकते हैं ऐसे सवालों को। चलिए, उम्मीद है कि ये सक्सेसिव जो है वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, बहुत सिंपल सी कैटेगरी है। इसमें देखिएगा अमाउंट आया बीच में, इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ, वरना तो सवाल बड़ा आसानी था। 27.5 का मतलब हो जाएगा डिवाइड बाई 100, इसकी वजह से 25 एक बार बचेगा 2, तो 3 बार, बटे में कितना आ जाएगा 40, ये लीजिएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं 40 रुपये का आर्टिकल है, 13 ज़्यादा मतलब कितने में बेचा जा रहा है 53 में। 40 से आर्टिकल हुआ है 53 का, जब वो ए से किसके पास पहुँचा है बी के पास, और बी ने इसकी मरम्मत पे कुछ पैसा खर्च किया है, प्लस कर दिया कितना 252 रुपये, और फिर इसको बेचा है किसने सी ने डी को 16 से ही 1/6% के लाभ पर, यानी सी के पास आया और सी ने भी किसको बेचा है डी को कितने परसेंट 16 से ही 1/6, यानी 6 रुपये का आर्टिकल को कितने में बेचा है उसने 7, और 7 में बेचा तब ये इतने का है 2 बी ने लागत मूल्य, फिर यहाँ से ये अपन ने गलत लिख लिया, फिर ये बी, और बी इसको सी को बेचता है 6 रुपये का आर्टिकल 7 में, और ये 7 जो है वो आपको दिया हुआ है 2555 के बराबर। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले किसके पास था ए के पास, ए से किसके पास गया बी के पास, और बी ने फिर इसके क्या किया मरम्मत पर कुछ पैसे खर्च कर दिए। तो जो भी पैसा आप मरम्मत पे खर्च करते हैं वो भी इसकी कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाता है 252 रुपये। फिर 252 ऐड हो गया, उसके बाद इसने 6 से कितने में बेचती 7 में। तो देखिएगा पहले अपन ये देखते हैं कि बी ने इसको बेचा तो बी के लिए सीपी क्या रहा होगा अगर इसने 6 के आर्टिकल को 7 में बेचा है। तो यहाँ से अपन निकाल लेते हैं 25 55, ये लीजिए, ये 7 की वैल्यू है। पहले अपन ये जानते हैं जब आर्टिकल यहाँ था यानी बी की जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, तो यहाँ से देखिए 7 इसको काटेगा कितनी बार 3 बार, आगे कितना बचा 45, 86 42, वापस 3 बचा, 7 का 5 35, तो यहाँ से 6 पंजो 30 हो गया, 3 बचेगा 36 और 3 39, आपके पास 3 बचेगा 18 और 3 21 है, यानी 2190 रुपये की बी ने इसको खरीदा था और बी ने इसको 7 रुपये में बेच दिया। लेकिन ये बी का अगर कॉस्ट प्राइस है तो आपको पता है कॉस्ट प्राइस में ये अमाउंट आपका जुड़ा हुआ होता है। अगर आप 2190 में से आप निकाल देंगे 252 रुपये तो ये वो अमाउंट आ जाएगा जिसमें एक्चुअल में बी ने खरीदा होगा। फिर बी ने इसकी मरम्मत पे खर्च किए, तो मरम्मत पे खर्च करने से ठीक पहले कितने की थी पता कर लेते हैं। तो ठीक पहले की कितने की थी देखिएगा 8, ठीक है, ये हो गया आपका कितना 8 में से 5 गया तो 3, और फिर आपके पास ये हो जाएगा 11 में से 2 जाएंगे तो आपका हो जाएगा 9, और फिर ये बचेगा 1, यानी 1938 रुपये की हुआ करती थी जब बी ने इसको खरीदा था। मरम्मत पे खर्च करने से ठीक पहले ये 1938 रुपये की थी, इसने 252 रुपये खर्च करके कितने में 2190 की इसको बना ली। 2190 की इस यूनिट के बराबर है 6, आगे गई तो 7 की होगी, तो 7 की हुई तो 2500 कितना हो गया 55। तो ये राशि बराबर है कितने के 53 के, मुझे 40 का मान चाहिए, तो अपन कह सकते हैं 1938 अगर 53 की वैल्यू है तो यहाँ से अपन 40 के निकाल लेते हैं। ये इसको 53 काटेगा 3 बार, आगे देखिए 3 के पाड़े में 8 कितनी बार आता है 6 18 36, तो ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा 72 1440। ये अपने सवाल का क्या है आंसर है। क्लियर हुई बात? कोई डाउट किसी को? कर सकते हैं ऐसे सवालों को। चलिए, ये तो था पार्ट आपका जब आप डायरेक्टली बेचते जा रहे हैं, लेकिन अब अपन बात करेंगे इसमें उस कंसेप्ट की जब आपके पास कुछ आर्टिकल क्या हो जाते हैं खराब हो जाते हैं। खराब हो जाते हैं तो देखिए किस तरह से, ये लिखिए, बहुत ही शानदार सवालों में से एक है, इसको अपन अटेम्प्ट करते हैं। ये भी इसी तरह का है, दोनों सवाल अपन करेंगे, इसके बाद एक कंसेप्ट और बचेगा उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। देखिए इसको कैसे आप बनाएंगे। ए से आर्टिकल बी पे गया है कितना 18 से ही, तो 18 54 और 1 55 हो गया, 55/300 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा 11 और ये हो जाएगा 60 है, यानी ये फ्रैक्शन जो है वो बराबर है 11 बटे कितने के 60 के। आगे अपने को दिया हुआ ये, तो 38 का 13 से मल्टीप्लाई करिए, 8 का 24, 2 9 8 17 और 2 19, बचा कितना 1 494। इसमें जोड़ देंगे आप 6 तो 500/13, और 500/13 का मतलब होता है 5/13।
5/13। ठीक है, यहाँ पे कुछ खराब हो गए, फिर इसने x के लाभ पे बेचा और फिर फाइनली कितना 16। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे दो ही कंसेप्ट लगाऊंगा मैं। देखिए यहाँ पे इनिशियल इज टू फाइनल, कुछ भी नहीं करना है। देखिए ए से बी के पास गई तो कितने परसेंट का फायदा, 60/11। 60/11 हानि है, तो 60 रुपए के आर्टिकल को इसने बेचा होगा कितने में, 49 में। बस आगे देखिएगा 2/7 भाग खराब हो गया, तो मैंने अभी अभी समझाया था 2/7 खराब होने का मतलब ये 7 आर्टिकल अगर खरीदता है तो 2 कम यानी कितने बेच पाता है, 5। इतनी सी बात खत्म है, आपको आर्टिकल वगैरह मानने की जरूरत नहीं है। यानी 7 लाया तो 5 ही बेच पाया, तो 7/5 की ये 2/5 की हानि हो जाएगी, 2/7 की। ठीक है, आगे इसने देखिए 13/5 का लाभ लिया है, तो 13 वाले आर्टिकल को इसने बेच दिया कितने में, 18 में। आगे इसने x% के लाभ पर बेचा है, तो x% क्या है मुझे नहीं पता, x इसको अपन मान लेते हैं। देखिए यहाँ से अपन अज्यूम करना चाहें तो अपन इसको लिख लेते हैं कि इसने A/B के रेशियो में इसको बेचा होगा। जितना B ज़्यादा है A से वो फायदा कमाया होगा, C ने किसको बेचते हुए, D ने। और फाइनली देखो आपको क्या बोल रखा है कि D A की तुलना में 16% धन कम खर्च करता है। यानी ये वस्तु अगर A के पास है और ये किसके पास पहुंची, तो D फाइनली 16% कम खर्च कर रहा है। यानी इसने 100 खर्च किए थे तो ये 16 कम, यानी ये कितने में खरीदता होगा, 84 में। ये इनका फाइनल रेशियो आ जाएगा। ये वाला क्रॉस होता है, ये वाला क्रॉस होता है। आपको A/B रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। ये कितनी बार बताओ, 7 बार। और कोई गुंजाइश है, यहाँ से देखिए 5 इसको काट देगा कितनी बार, 12 बार। और 6 इसको काटेगा 3 बार, और 6 इसको काट देगा 2 बार। और तो कोई गुंजाइश लग नहीं रही मुझे, तो अपन इसको सोल्व करते हैं। 13 दूनी 26, 26A, 7 या 21, 21B बराबर है ये 100 के और एक इसके 84 के। बस यहाँ से इसको सोल्व कर लीजिए आप। 21 इसको कितनी बार, 4, 4 इसको कितनी बार, 25 बार, 25 बार। A/B ये इधर आ जाएगा, तो आपके पास A/B की जो वैल्यू आई है वो 25 अनुपात कितनी आ गई, 26। अब आप बता सकते हैं 25 से 26 की बेचने का मतलब है इसने 1 का फायदा लिया था और कितने पे, 25 पे इंटू 100। इसका मतलब जिसका लाभ दिया हुआ नहीं है वो कितने परसेंट के लाभ पे बेचता होगा, बताओ, 4%। यानी कि ए ने बी को बेचा 11/60 के लाभ पे, बी 7 में से 5 वस्तुएं बेच पाया। उसके बाद उसने 13 रुपए वाले आर्टिकल को 18 में और बेचा है। उसके बाद एक आदमी और है सी, जो कितने परसेंट लाभ पर बेचता है, x का मतलब ए में लेके वो कितने में बेच देता है, बी में। तो ए बी की वैल्यू अपन ने निकाली, 25 में खरीद कर कितने में बेचता है, 26 में। इसका मतलब जो सी नाम का कैंडिडेट है वो भी फायदा कमाता है कितने परसेंट का, 4% का। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और अपन बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। देखो सिंपल सा है, ट्राई करिएगा आप। सॉरी, देखो कैसे होगा। 47% लाभ पर बेचने का मतलब है, यहां से रेशो निकाल लेते हैं, इनिशियल इज टू फाइनल। जो भी 47% के लाभ पर बेचता है वो 100 वाली वस्तु को कितने में बेचता होगा, 147 में। बी के पास खराब हो जाती 2/7। अभी मैंने बताया कि 7 में से वो कितनी बेच पाता है, 2 खराब हो गई तो 5। ठीक है, फिर बी क्या करता है, k% फायदे पे बेचता है, तो x रुपए में खरीदता होगा और y में बेच देता होगा। ये k% का फायदा है। सी फिर बाद में इसको ए से किसके पास गई, बी के पास। बी ने 7 में से कितनी बेच पाया, 5। फिर बी से किसके पास गई है, सी के पास। ठीक है, और बी से सी के पास गई तो आपको एक बात दे रखी है, ये ए है और ये सी है, कह रहा है आगे देखिएगा, ए द्वारा सभी वस्तुओं को खरीदने में अदा किया गया कुल मूल्य 40% अधिक प्राप्त किया। ठीक है, इसने इसके कंपैरिजन में 40% यहाँ पे ज़्यादा लिया है, तो अपन कह सकते हैं 100 और ये कितना हो जाएगा, 140, 40% ज़्यादा। ए द्वारा जो खरीदने में अदा किया गया था उससे कितना ज़्यादा करता है, 40। कौन, सी। यहाँ से इसको और छोटा कर लेते हैं, ये लीजिएगा। और अपने पास गुंजाइश है एक्स वाई का रेशियो निकालने की, तो इसको अपन थोड़ा सा काट लेते हैं। 7 इसको काटेगा कितनी बार, 21 बार। और 5 इसको काट देगा कितनी बार, 20 बार। गुणा कर देता हूँ, 20x ये कितना हो जाएगा जी, 21y बराबर आएगा 10/14 के। और सोल्व कर लीजिएगा, 7 3 बार
7 2 बार, 2 कितनी बार 5 बार, और 5 कितनी बार 4 बार। तो यहाँ से अपन इसको सोल्व करेंगे तो 3 इधर जाएगा, 4 आ जाएगा, तो x/y का जो रेशियो आएगा वो 3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और 3:4 आ गया तो XY क्या है, XY वो प्रॉफिट परसेंट है, यानी Y X से जितना ज़्यादा है ये वो प्रॉफिट परसेंट है जो आपके सवाल में कैसे दिया हुआ है K%। तो K% आपका बराबर होगा Y जितना ज़्यादा है X से अपॉन X इंटू क्या होएगा 100। तो आप देख रहे हैं ये रेशियो आपके पास 3:4 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक ज़्यादा, एक का फ़ायदा उसने 3 पर कमाया था, तो ये जो बीच में बेचता है ये 33 सही 1/3% के फ़ायदे पर इसको बेच देता है। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। चलिए इसकी आखिरी कैटेगरी की अपन बात कर लेते हैं, जो लास्ट है आपके पास ये वाली, बहुत सिंपल है, जिसमें आपसे पूछा गया है इस तरह का कंसेप्ट। तो देख लेते हैं, ऐसे भी 2 सवाल, ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं। देखिए एक आदमी क्या करता है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है अपने को कि एक कमीज को उसकी कीमत, यानी उसकी कीमत है कुछ, और उस कीमत के 8/9 में खरीदता है। 8/9 में खरीदने का मतलब है वो अगर 9 रुपये की है तो वो कितने में खरीद के लाता है 8 में। ये इसका सीपी है और ये उसकी ओरिजिनल प्राइस है, सीपी ये उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। और ओरिजिनल कॉस्ट के कितने में खरीदता है, 9 है तो 8 में खरीदता है, 90 है तो कितने में खरीदता है 80 में, 900 की है तो कितने में खरीदता है 800 में। यानी उसके जो वास्तविक कीमत है उसके 8/9 में खरीदता है, यानी 900 का जितना 8/9 होता है उतने में खरीदता है। लेकिन कह रहा है कि उसकी कीमत का मतलब 900 से 12% ज़्यादा लेके बेच देता है। तो इसका जो एसपी रहता है वो इसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है आपको, इस 900 के रेस्पेक्ट में कितने % ज़्यादा रहता है भाई 12%। अपने को परसेंट निकालने थे तभी अपन ने इसके साथ 2 जीरो और लगाए हैं अतिरिक्त में। तो 12 का 9 कितना होता है 108, यानी 108 का लाभ लेके ये सब बेच देता होगा कितने में 1008 रुपये में, 1008। इसको 108 का फायदा होगा। 2 तरीके से इस चीज़ को मेजर कर सकते हो। पहला तरीका है 900 पे 12% का फायदा कमाने का मतलब 112/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 कम 9 1 10, ये लीजिए ये हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, 900 का आप निकाल लीजिएगा 12%, तो 12% निकालेंगे तो जीरो आपके कट जाएंगे, ये आता है 108 रुपये। तो 900 में आप 108 रुपये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1008। ठीक है, कोई भी तरीका हो सकता है। ओरिजिनल कॉस्ट के कितने में खरीदा था उसने 9/10 यानी 800 रुपये में लाया था और इससे 12% ज़्यादा में बेच दिया तो 1008 में बेच दिया। तो इसका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 208 रुपये। और 208 का फ़ायदा किस पर है भाई 800 पे इंटू 100 हो जाना है। यहाँ से आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। तो अपन इसको काट लेते हैं, देखिएगा 4 से 2 बार और 4 से कितनी बार 52 और ये कितना आ जाएगा 26 से। इसका मतलब एक्चुअल में उसका प्रॉफिट परसेंट जो रहा होगा वो कितना % रहा होगा 26। ये 1 सेकंड का सवाल है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। वो 900 का 12%, 800 का 12% लेता तो आपसे क्या पूछता, कुछ नहीं, फिर तो बचे नहीं कुछ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा 6/7 में खरीदता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसकी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट अगर कितने रुपए है 7 है तो भाई साहब उसको खरीद के लाते हैं कितने में 600 में, 700 है तो बेचते वक्त इसका कितना % ज़्यादा लेते हैं बताओ 20%। तो इसका 20% ज़्यादा लेने का मतलब वो फ़ायदा कमाते हैं कितने का 140 का। तो बेचते होंगे बताओ कितने में 840 रुपये में। ये इसका एसपी है। तो आपसे यही पूछा गया है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिएगा। तो आप देख रहे हैं कितने का फ़ायदा हुआ है यहाँ पे 20% ही है ना। ठीक है, 240 का, और 240 का किस पर हुआ है 600 पे। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 6 चौक 24 यानी एक्चुअल में उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है बताओ 40% है। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट लास्ट सवाल है ये वाला, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। इसमें परसेंट भी अच्छा दिया हुआ है और बढ़िया से इसको ट्राई करेंगे आप। देखो समझ में आ रही है बात, कर देंगे। चलिए तो ये था आपका पार्ट नंबर 11 और आगे का पार्ट आएगा। तो बने रहिएगा इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और यूं ही वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।